नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन था। दोपहर के समय 700 पॉइंट नीचे था ये निफ्टी, अब तैर-तैर के 400 पॉइंट तक आके क्लोज़ करवाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इस हफ्ते फिर से अटैक होगा क्योंकि ट्रंप बमबारी कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन कर रहे हैं, स्टैगफ्लेशन का ट्रेड चल रहा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है हाई इन्फ्लेशन और नो ग्रोथ। इसका एक ही दवा है हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट मार्केट के लिए पसंद नहीं, तो मार्केट नीचे आएगी। भारत में भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। कितना देरी करते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन और तेज़ी हो जाएगा। 1-2% इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आज की मुख्य खबर ये है, 18 कैरेट गोल्ड ₹70 नीचे आया, 22 कैरेट गोल्ड ₹100 नीचे आया। 24 कैरेट गोल्ड ₹110 नीचे आया। रुपया एक समय 9250 तक नीचे आ गया। उसके बाद आरबीआई ने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन 92 के ऊपर ही क्लोज़ हुआ। लोग कह रहे हैं कि चाँदी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन चाँदी में भी गिरावट थी इंटरनेशनल मार्केट में। सो चाँदी को पहले बेचने की कोशिश कीजिए और वही रेट में खरीदें, क्योंकि खरीदारी और बेच की रेट में 30-40 हज़ार की फ़र्क है। ओवरऑल सुबह जब मैंने मार्केट खुला, आईडीएफसी 4.5% नीचे था, इंडसइंड बैंक 4%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.2%, साउथ इंडियन बैंक 5%, कर्नाटका बैंक 6.1%, फेडरल बैंक 5.1%, टाटा स्टील 4%, टाटा मोटर पैसेंजर 4.6%, टाटा कमर्शियल व्हीकल 3.9%, सिप्ला 2.1%, लार्सन एंड ट्यूब्रो 5%, बजाज ऑटो 4.5%, जाइडस लाइफ साइंसेस 2.5%। इन सब में हमको कंसिडर करने के लिए अच्छा मौका था। आईटीसी 303 पे था और नैटको सिर्फ 1.5% नीचे था। तो इस सारे स्टॉक को आप चाय पानी के रेंज में ही कंसिडर कर सकते थे। इस 300 पॉइंट की रिकवरी से खुश मत हुई, क्योंकि ये 300 पॉइंट नीचे चल जाएगा। मार्केट बहुत बड़ा प्रेशर में है और नीचे जाता रहेगा। रुपया भी बहुत प्रेशर में है और नीचे जाएगा। तो आप सब्र से काम लें, सिंगल दो में काम करें, हॉकी ना उठाएं। लंच टाइम अभी तक नहीं आया, मैं बोलूँगा तब आपको बिग नंबर्स कंसीडर करना है। अभी डिफेंसिवली खेलने का वक्त है। आज का मुख्य खबर चलते हैं। मार्केट में आज सुबह 12 लाख करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर का वर्थ चला गया। रुपया ऑल टाइम लो पे पहुंच गया। ऑयल $115 तक पहुंच गया। इसका मतलब है दो चीज होना है। जब 40-50 डॉलर का ऑयल था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 से 102 तक पेट्रोल को रखा और डीजल को भी वहीं दम पे रखा। लगभग 60% की ₹60 की टैक्स थी। अब पेट्रोल और डीजल का दाम को 20-30 रुपया इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स को काटना पड़ेगा। दोनों से प्रॉब्लम है। अगर सीधा पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज किया, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन सारी जगह स्प्रेड हो जाएगी। अगर टैक्स को कट किया तो फिस्कल डेफिसिट मैनेज नहीं हो पाएगी, बोरोइंग इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे आएगी। दोनों तरफ इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये ऑयल का सर्ज का 25% सर्ज। ट्रंप ने कहा है कि वो ठीक-ठाक कर रहे हैं। $100 ऑयल से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे युद्ध करते रहेंगे एटलीस्ट 4-5 साल से। ईरान ने आयतुल्ला खमेनी की बेटे को नया सरदार अनाउंस किया है। तो इसराइल ने शपथ लिया है कि उनको ख़त्म करेंगे। तो ये लड़ाई का नेक्स्ट राउंड चल रहा है और इससे क्या हो रहा है,
जो यूरोप का ट्रेड फेयर था, वो मिडल ईस्ट के थ्रू जाता था। डायरेक्ट चेन्नई, लंदन वन वे 9 लाख तक पहुँच गया। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में टू एंड फ्रो 50,000 रुपया में मिलता था। 50-60 हज़ार का टिकट 9 लाख 18 लाख तक जा रहा है। इतना प्रेशर है मार्केट में। आज के पहले 4 दिन की ट्रेडिंग में 21,000 करोड़ का स्टॉक बेचा था एफआईआई ने। आज भी बेचा है, लगभग $3 बिलियन होगा अगर आज को भी आपने लिया तो। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से ऑयल आ रहा है, वो भारत, साउथ कोरिया, चाइना और जापान के लिए बहुत मुख्य है। उनकी लगभग 50% की ऑयल उधर से आ रही है। पिछले हफ्ते ही 15% के ऊपर स्कॉप्सी साउथ कोरियन इंडेक्स ने करेक्ट की। आज फिर से 8% करेक्ट की थी। सुबह-सुबह जापान की इंडेक्स 4% डाउन थी और नीचे आने की संभावना थी। तो निकी 225 6.8% थी एंड तक। स्ट्रेट टाइम्स 2.7%, हैंग सेंग 2.7%, ताइवान 5%, कॉप्सी 8%। सो इससे हमें जकार्ता 3.34%। जकार्ता स्लाइटली बेटर है क्योंकि उनके पास खुद का ऑयल है। डव फ्यूचर्स नीचे है, नैस्डैक डाउन है, एस&पी की फ्यूचर्स भी डाउन है। सो भारत में ये 24,000 टिकेगा नहीं और नीचे जा सकता है और ज़रूर जाएगा। दुबई की रियल एस्टेट में बहुत बड़ी मात हो गई है, लगभग 16% नीचे आई है 5 दिन में। दुबई में गोल्ड फंस गई है क्योंकि वहां से एयर और सीलिंग्स बहुत टाइट हो गए हैं। लोग गोल्ड को दुबई में डिस्काउंट में बेच रहे हैं। तो ये कारण हो सकती है कि भारत में गिर रही है। निफ्टी और गोल्ड की रेशियो और नीचे जा रही है जबकि निफ्टी नीचे आ रही है। इन टर्म्स ऑफ गोल्ड निफ्टी बहुत चीप हो गई है। तो जब ऑयल शॉक के कारण डॉलर की दाम ऊपर हो रही है, गोल्ड थोड़ा कट हो रहा है और ये भी लोग अनुमान कर रहे हैं कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स साल की एंड तक इंक्रीज हो जाए। तो सिप्ला ने कैंसर ड्रग को रिकॉल किया है जो अमेरिका में गई थी, उसमें बैचेस को रिकॉल कर दी है। इससे उनकी स्टॉक पे असर पड़ेगी। सेमीग्लूटाइड भारत के जीएलपी वन मार्केट में ग्राउंड गेन कर रही है। एली लिली उतना बेच नहीं पाई है। कर्नाटका बैंक ने टीएस रविंद्रन नाम का एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट खारिज कर ली है। इस उन्होंने रिजाइन भी कर ली है। टीसीएस की कीर्ति वासन ने कहा है कि एआई का डर ओवरब्लोन है, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अमेरिका में क्लाउड की जो मिडल ईस्ट की डेटाबेस थी उसके भारत की तरफ रीरूट हो रही है। तो ऑयल शॉक के कारण क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स, सिएट टायर्स, इन जैसे टायर्स, प्लास्टिक्स और नायलॉन की जैसे स्टॉक की दाम में गिरावट है। एविएशन स्टॉक्स में भी नीचे है। स्पाइस जेट फिर से आईसीयू में पहुंच गई है। इंडिगो में भारी करेक्शन है। एयर इंडिया में लॉसेस बढ़ रहे हैं लेकिन ये प्राइवेट है, हमें पता नहीं। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बहुत वीक है। सारी स्टॉक्स गिर रहे हैं। आज की एंड तक निफ्टी, बैंक निफ्टी लगभग 1,763 पॉइंट नीचे हो गई है। तो बैंक निफ्टी का बड़ा फॉल था। हमें बहुत सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिले हैं लेकिन आप मार्केट में कूदे मत। मार्केट में थोड़ा थोड़ा कंसिडर करें, बहुत ज़्यादा पैसा न डालें। मार्केट इधर से और नीचे जा सकता है, युद्ध का कोई अंत नहीं है। तो जब भी गोलीबारी और होगी तो ऑयल $150 तक पहुंच सकती है। अगर ऑयल $150 पहुंचती है, मार्केट और नीचे जा सकती है। रुपया शॉर्ट टर्म में 95 तक जा सकती है। तो आप सावधान रहें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।